धर्मनगरी कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पे है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। आज हम बाय रोड आपको वहीं पे लेके चलेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे कि कटरा रेलवे स्टेशन से लेके चिनाब ब्रिज के बीच में कितने धर्मशाला आते हैं और कहां से टर्निंग पॉइंट है अंजी घाट ब्रिज, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आरजे प्रोडक्शन। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। इस समय हम आपको जो व्यू दिखा रहे हैं ये कटरा धर्मनगरी का मार्केट है। आपको बता दें कि 6:15 बजे सुबह हम कटरा रेलवे स्टेशन से निकले थे चिनाब ब्रिज की ओर और इस समय आप जो पोजीशन पूरा मार्केट देख रहे हैं ये कटरा मार्केट है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत मार्केट है और साथ में हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं, बार्गेनिंग करके आप ऊपर नीचे जितना भी आपको वो रेट बताएगा उसी हिसाब से, क्योंकि अगर कटरा मार्केट से बस स्टैंड से आप रियासी की ओर बढ़ते हैं तो आपको बसेस मिल जाएंगी। बसेस मिलने से आपको 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप स्पेशल से चिनाब ब्रिज को देखने के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, नहीं तो आप बसेस से जाएंगे। बसेस से जाने के लिए आपको रियासी के लिए एक बस पकड़नी पड़ेगी, वहाँ से आपको चिनाब ब्रिज के लिए बस पकड़नी है। इस समय आप तो तस्वीरें देख रहे हैं ये है त्रिकुटा पर्वत और साथ साथ में यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा रात्रि का समय था इसीलिए सुबह का समय था। यहाँ देख लीजिए ये त्रिकुटा पर्वत सारे किस प्रकार से यहाँ पे लाइटें लगी हैं। ये पूरा माँ वैष्णो देवी भवन जाने के लिए जो रास्ता है वो दिखाई दे रहा है आपको इस समय, पूरा जगमगाता हुआ त्रिकुटा पर्वत। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको आगे की तरफ देख लीजिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है इस समय, क्योंकि 31 दिसंबर के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे देख लीजिए न्यू मार्ग जो ताराकोट मार्ग बनाया गया है माँ वैष्णो देवी भवन जाने के लिए, यहाँ देख लीजिए यहीं से रास्ता ये स्टार्ट होता है। हम इसको भी नहीं आगे क्रॉसिंग करते जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए जो इस समय आप देख रहे हैं ये है बाणगंगा ब्रिज, जो कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में पहला ब्रिज आता है। T9 और T10 टनल को आपस में ये कनेक्टेड करता है। हम इसको भी क्रॉसिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी थोड़ी रोशनी होना स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी, बट जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे रियासी की तरफ बढ़ेंगे तो हमें पूरा का पूरा क्लियर व्यू दिखेगा। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको कटरा रेलवे स्टेशन से आसपास जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं सब दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए तो हम आपको इच्छुक होंगे इस वीडियो को दिखाने के लिए। यहाँ देख लीजिए इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है बाबा अगास्तो टेम्पल। ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में भी हम बताएंगे अगर आप हमें बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अब चिनाब ब्रिज की तरफ रुक करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था इसके अंदर जाने का, क्योंकि हमें लेट हो जाते, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं चिनाब ब्रिज की तरफ। और यहाँ देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने है, कितना शानदार व्यू आता हुआ चिनाब ब्रिज के रास्ता बिल्कुल क्लियर है। लगभग 62 किलोमीटर है चिनाब ब्रिज और 30 किलोमीटर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बट 30 किलोमीटर के आसपास थोड़ा रास्ता गंदा भी है, क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता अभी बन रहा है NH की तरफ से, नेशनल हाईवे की तरफ बनाया जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा आगे की तरफ खुला किया जा रहा है, इसी की वजह से ये थोड़ा रास्ता आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक भी पेट्रोल पंप भी है इस रास्ते में कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में। अगर आप जाते हैं तो अपनी गाड़ी लेके तो पेट्रोल पंप भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कटरा रेलवे स्टेशन से आगे आपको पेट्रोल पंप में मिल जाएगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होना शुरू हो चुकी थी। और यहाँ देख लीजिए अब जो आपके सामने मंदिर आएगा ये आएगा नौ देवी मंदिर। यहाँ पे माँ नवदुर्गा विराजमान है पिंडी रूप में। यहाँ पे भी आप इसी रास्ते के बीच में यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, यहीं से ये रास्ता जाता है नौ देवी मंदिर के लिए। यहाँ पे नवदुर्गा विराजमान है पिंडी रूप में। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा सुविधा है यहाँ पे वो नीचे स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं नहाने के लिए और पूरा ट्रैक बिल्कुल साफ है। मार्केट देख लीजिए कितनी आसपास की मार्केट, क्योंकि सुबह का समय है इसलिए मार्केट थोड़ी खुली नहीं है, बट यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, खाना से लेके सब कुछ। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला जो टूरिस्ट प्लेस आएगा वो आएगा बाबा धनसर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक प्लेस है। यहाँ पे भी स्विमिंग पूल मिल जाएंगे और साथ साथ में यहाँ पे माँ
बाबा धनसर की हिस्ट्री के बारे में आप बोलेंगे तो वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लेट हो जाते हैं अगर हम चिनाब ब्रिज की तरफ रुख कर रहे थे, क्योंकि हल्का हल्की बूंदाबांदी भी होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए हमने प्रेफरेंस दी सबसे पहले आपको चिनाब ब्रिज दिखाया जाए और उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है वो दिखाया जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम आपको बाबा धनसर, शिव खोड़ी, पत्नीटाप, बाबा सियाल बाबा, अंजी घाट ब्रिज को कहाँ से रास्ता जाता है वो भी इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाने का, झलक दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आ गया सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कॉलोनी। देख लीजिए कितना सुंदर है कि यहाँ पे यहीं से एंट्री होती है सलाल पावर स्टेशन की जो कॉलोनी है, हेडक्वार्टर है वहाँ के लिए। और देख लीजिए अब थोड़ी जो रोशनी हो चुकी है पूरी क्लियर। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ देख लीजिए यहीं पीछे से टर्निंग पॉइंट था अंजी घाट ब्रिज के लिए, जो लगभग 55 किलोमीटर हमने जो रास्ता कवर कर चुके थे। इसके बाद उसके साथ आपको बता दूं कि ये मेन रास्ते से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे होगा अंजी घाट ब्रिज। मेन रास्ते में अंजी घाट ब्रिज नहीं आता है, बट अगर आप हमें बोलेंगे तो वहीं से हम जहाँ से मेन टर्निंग पॉइंट है वहाँ से लेके अंजी घाट ब्रिज तक कितना एक कठिन रास्ता है, किस प्रकार से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय जो तस्वीरें हैं ये पूरा का पूरा NHPC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कॉलोनी थी। यहाँ देख लीजिए बच्चे कुछ आते हुए आगे से अपनी भेड़ बकरियाँ लेके, हमने इनसे बात करने की कोशिश की बट इनको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, तो हमने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। यहाँ देख लीजिए सामने लेडी माउंटेन, किस प्रकार से एक व्यू, शानदार व्यू आता है चिनाब ब्रिज को जाने के लिए रास्ते में। कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर अंजी घाट ब्रिज है। कटरा रेलवे स्टेशन से सियाड़ बाबा जो है वो भी 55 किलोमीटर है। कटरा रेलवे स्टेशन से बाबा धनसर 12 किलोमीटर है, जो मैंने इस वीडियो में दिखाया था आपको। कटरा से पत्नीटाप 84 किलोमीटर है, लगभग 2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। कटरा शिवखोड़ी जाने के लिए लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। और कटरा रेलवे स्टेशन से चिनाब ब्रिज जाने के लिए लगभग 2 घंटे लगते हैं। रास्ता बिल्कुल थोड़ा पीछे से गंदा था जिसको हम कवर नहीं कर पाए, इसीलिए 2 घंटे से आसपास आप कवर करके चलिए कि 2 घंटे कटरा रेलवे स्टेशन से चिनाब ब्रिज की तरफ लगते ही लगते हैं, क्योंकि थोड़ा रास्ता गंदा है। आगे की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सिंगल रास्ता आ जाएगा और वो रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अभी रिसेंटली उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये जो रास्ता बनाया गया है ये BRO की तरफ से बनाया गया है, बिल्कुल साफ और क्लीन रास्ता है इस समय, और पहाड़ों के बीच से काट के ये रास्ते को बनाया जा रहा है। अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, हम जैसे आगे बढ़ेंगे टर्निंग पॉइंट यहाँ से आएगा। हम अगर आपको बक्कल एंड की तरफ जाना होगा तो इस साइड से हमने जाना पड़ेगा, अगर आपको कोड़ी एंड की तरफ जाना पड़ेगा तो आगे की तरफ से वो जहाँ से हम यहाँ पे टर्निंग करें ये टनल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम बक्कल एंड की तरफ जाना होगा, अगर अब हमें आगे की तरफ जाना होगा तो हमें इसी रास्ते से बिल्कुल सामने की तरफ निकलना पड़ेगा। वो लगभग अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो लगभग वो 100 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा मेरे हिसाब से, बट हमें 62 किलोमीटर प्रेफरेंस किया और साथ में यहाँ से भी व्यू बिल्कुल अच्छा दिखता है, इसीलिए हमने जो प्रेफरेंस किया वो किया बक्कल एंड को दिखाना आपको किस प्रकार से हम वहाँ पे पहुँचते हैं। लगभग हमें अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके आता है, मुझे मेरे हिसाब से आप 1.5 घंटे में कटरा से चिनाब ब्रिज तक पहुँच सकते हैं। अगर आप मानो कि पहली बार आ रहे हैं तो 2 घंटे लगभग लग ही जाएंगे आपको आराम से अगर आएंगे आप तो। अगर आप टैक्सी बुक करके आते हैं तो मैक्सिमम टैक्सी वालों को पता होता है रोड के बारे में। अगर आप खुद आप आ रहे हैं तो 2 घंटे लगभग लगा के चलो। यहाँ पे देख लीजिए इस समय आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। इसके ऊपर जो रिसेंटली अभी काम किया जा रहा है वो ट्रैक बिछने का काम किया जा रहा है, और ट्रैक भी इस प्रकार से बिछाया जा रहा है कि ब्लास्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी के थ्रू शेडिंग लगाई जा रही है ऊपर, और साथ साथ में ट्रैक को बिछाया जा रहा है। देख लीजिए व्यू दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का किस प्रकार से दिखता है। 467 मीटर की मेन आर्च और उसके ऊपर डेक जो लॉन्चिंग हुई है उसके ऊपर अब जो बिछाया जा रहा है ट्रैक 1.3 किलोमीटर लेंथ है। T5 से लेकर T6 के बीच में, उसी के बीच में आएगा सलाल रेलवे स्टेशन और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। इस समय तस्वीरें देख लीजिए, वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। हम अफकॉन कंपनी के पूरे सल्यूट करते हैं जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। इंजीनियर से लेकर वर्कर्स तक, नॉर्दर्न रेलवे के KRCL सबको सल्यूट है हमारी तरफ से, आरजे प्रोडक्शन की पूरी टीम की ओर से। यहाँ देख लीजिए एक सुंदर दृश्य आपके सामने चिनाब ब्रिज का।
किस प्रकार से इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। अगर आप हमें बोलेंगे तो अज्जी घाट ब्रिज की भी वीडियो दिखाओ तो हम जल्द आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कटरा रेलवे स्टेशन से लेके अज्जी घाट ब्रिज वो भी आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार से आप वहाँ पे 55 किलोमीटर कितने डिस्टेंस से थ्रू आप वहाँ पे पहुँचते हो। अब इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।